Hello everyone, welcome back. In our previous classes, we have discussed so many topics of exploring mixture and their separation. So, today we are going to discuss our rest of the topics. Okay, so let's start. तो प्रीवियस क्लास में हमने जो एंड किया था वो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, इनके बीच का हमने क्या किया था, डिफरेंस समझा था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं या नहीं होते हैं, साइज क्या होता है पार्टिकल का, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अगर हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक्स अप्लाई करें तो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स एंड कोलाइड के पार्टिकल्स, ये उसमें से सेपरेट होते हैं या नहीं होते। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक वो होगा अगेन सॉल्यूशन। अब हमने पढ़ा ही था कि सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का जब मिक्सचर बनता है तभी बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा होता है मिनिमम अमाउंट में, सॉल्वेंट हमारा होता है मैक्सिमम अमाउंट। लेकिन किसी सॉल्यूशन की अगर हमें कंसंट्रेशन जाननी हो तो हमें उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो, वी हैव थ्री वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। पहला है फर्स्ट परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो भी किस में होगा, ग्राम्स में होगा, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी किस में होगा, ग्राम्स में होगा। ओके, एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, mass of solute upon mass of solution into 100। ठीक है, तो अगर हमें इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में होगा, ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में होगा, ग्राम में, इनटू करेंगे 100। आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका, जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही किस में दिए हुए हैं, ग्राम में दिए हैं। ओके, अब सेकंड सेकंड क्या है हमारा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है वो किस में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, एंड जो सॉल्वेंट है वो किस में दिया होगा, ml में दिया होगा। ओके, ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है हमारा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा कंसंट्रेशन का, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किसमें होगा, ml में, और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो किसमें होगा, ग्राम में, और जब जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, परसेंटेज में आएगी। तो ये हमारा यहाँ पे निकलेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, जब हम इसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे इन फॉर्मूले से रिलेटेड। एंड द थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो भी ml में होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी ml में होगा, एंड द फॉर्मूला इज वॉल्यूम of solute upon volume of
solution into 100. This is in ml and this is also will be in ml. आपका जो आएगा परसेंटेज जो आएगा वो कंसंट्रेशन का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी हो जाएगी वॉल्यूम में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ml ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। नाउ अब जो है हम डिस्कस करेंगे सेपरेटिंग होमोजीनियस मिक्सचर। सेपरेटिंग इसके कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टेक्निक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है क्रिस्टलाइजेशन? ठीक है, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड with particles in a regular geometric pattern, for example rock salt, और जो घर पे आप यूज करते हैं मिश्री, जिसे हम कैंडी शुगर भी बोलते हैं, फ्रॉस्ट। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? सॉल्युबिलिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब इसमें अब और एबिलिटी नहीं है मोर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने की। ठीक है, अब अगर इसको मैं कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूं, कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूं, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जब वो कूल डाउन होगा तो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, और वो हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेपरेट होके मिल जाएंगे। इसे ही हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं ये टेक्निक। जैसे कि आपके पास नमक बनाने की जो टेक्निक है ना, वो सी वाटर जो है उसको धीरे धीरे इवापोरेट होने देते हैं, और इवापोरेट होते होते जो सी वाटर है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है ना। तो उसको धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होने देते हैं, और धीरे धीरे आपको बड़े बड़े सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, जैसे सॉल्ट, है ना। और यही प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, कि स्लोली स्लोली जो सॉल्वेंट है वो उसमें से इवापोरेट होगा और जो सॉल्यूट है उसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स हमें क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएंगे। यही होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। ओके, our next technique is distillation। ठीक है, अब डिस्टिलेशन क्या होता है? यूज्ड फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब क्या होता है? मिसिबल मतलब जो आपस में इजिली घुल जाए, ऐसे लिक्विड्स जो आपस में इजिली घुल जाए उन्हें क्या कहते हैं? हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे स्लाइड में आपको एक ये दिख रहा होगा, इसका जो फिगर है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा सा बना हुआ है। एक ये हमारा है, ये यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एक कंडेंसर लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे एक और बीकर लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का हमारा एक सेटअप होता है। इसमें हमारे पास टू लिक्विड्स होंगे जो कि कैसे हैं? मिसिबल है। और लेकिन क्या होगा, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो दो लिक्विड्स हैं इनकी जो आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उसका डिफरेंस कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जिसकी कम होगी बॉइलिंग पॉइंट वो पहले बॉइल होके वेपर बन जाएगा, वेपर बनेगा। अब ये वेपर यहाँ से इस
टनल में जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाके यहाँ पे हो रहा है हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस। कंडेंसेशन होके और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बीकर में कलेक्ट होगा। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले यहाँ से जाके इस बीकर में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा थी वो बाद में इसी में रह जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, जिसमें हम सेपरेट करते हैं मिसिबल लिक्विड्स को। ओके, अब देखोगे आप यहाँ पे इंडिया में कन्नौज है, जिसे हम परफ्यूम कैपिटल कहते हैं, परफ्यूम कैपिटल। वहां पे इसी टेक्निक का यूज करके परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, है ना। और एक जो ट्रेडिशनल नाम है वो है देग भापका, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है जो इंडियंस यूज करते हैं, उसी को अब हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक, है ना। इसमें से इत्र, परफ्यूम, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थर्ड, ठीक है। अब इसमें देखोगे यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से कम होना चाहिए इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। ये जनरली किसके लिए यूज होती है, क्रूड ऑयल्स के लिए। क्रूड ऑयल के लिए जैसे कि मान लो पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल, केरोसिन, इनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ट्रेवल थ्रू पेपर विद अ सॉल्वेंट एट डिफरेंट स्पीड सेपरेटिंग एज दे गो। जैसे कि एक बुक में एग्जांपल दिया होता है, ये एक स्ट्रिप है पेपर का, इस पे एक ब्लैक पॉइंट बनाया है और एक कलर से, और इसको पानी में जस्ट यहाँ तक डिप किया है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, इसके साथ डिफरेंट कलर्स हमें शो होते जाएंगे, और यही होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो इसमें इंक के पिगमेंट्स हो गए, है ना, कोई कलर पिगमेंट है उसको सेपरेट करना है, तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्पेशली कलर्स को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है सेपरेटिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स के टेक्निक क्या क्या हो गए थे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहला इसमें सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सेपरेटिंग फनल किसके लिए यूज हो रहा है, इमिसिबल के लिए यूज हो रहा है। इमिसिबल जो आपस में नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर का आपने कॉम्बिनेशन किया, दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस होता है, तो वो इजिली हो नहीं सकते। तो इसके लिए है आपके पास एक ये फनल, ठीक है। जैसे कि ऐसा सा है, यहाँ पे नॉब लगा हुआ है,
और यहाँ पे हमने एक और बीकर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने अलग इसका सेटअप बना रखा है, इसको धो रखा है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है, ऊपर ऑयल है, नीचे वाटर है, ठीक है। अब ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो नीचे है। यहाँ से इस नॉब को हम खोलेंगे तो वाटर धीरे धीरे करके इस बीकर में आ जाएगा, और जब ये पूरा वाटर यहाँ तक है तो ऑयल यहाँ पे पहुंचेगा, इस नॉब को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद क्या होगा कि वाटर अलग हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड होता है सेपरेटिंग फनल का, टू इनमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। क्योंकि मिक्सचर कैसा है हमारा, हेट्रोजीनियस है। ऑयल और वाटर का मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सॉल्ट एंड कैम्फर, ठीक है। ये है कैम्फर, हमारा कैसा है, सबलाइम है। ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में। यहाँ पे एक आपने लिया चाइना डिश, ठीक है, इस पे लगाया एक इन्वर्टेड फनल, ये नीचे से आपने दी हीट, यहाँ पे है आपका सॉल्ट प्लस कैम्फर, यहाँ पे अपने कॉटन लगा दिया। तो अब जब हीट दोगे आप तो ये कैम्फर इवापोरेट होके ऊपर जाएगा, और यहाँ पे हमने कॉटन लगा रखा है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा अलग से, यहाँ फनल के साइड साइड में, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कैम्फर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्ट। तो ये सब्लिमेशन का टेक्निक है where we can directly convert solid into gases. ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, अलॉयज मिक्सचर। ठीक है, अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब दो और दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, और हमारे पास होता है ब्रास, जिसमें क्या होता है, जिंक प्लस टिन। तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कॉपर को पिघलाया, हमने टीन को पिघलाया, दोनों को मिलाया तो ब्रॉन्ज बना। अब हमारे पास ऐसे कोई टेक्निक नहीं जिसको हम आपस में से क्या करें, सेपरेट करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन, ठीक है। होमो, ये क्या है, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन टेम्पररी सस्पेंडेड, है ना। ये टेम्पररी सस्पेंडेड रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब धीरे धीरे हो सकता है सेटल डाउन हो जाए नीचे, उसके बाद हम उसको अलग कर लें। तो ये होता है हमारा सस्पेंशन, जहाँ पे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, है ना, ठीक है। सैंड इन वाटर, जैसे कि आपने लिया एक बीकर, इसमें लिया आपने वाटर प्लस सैंड, तो इसमें आपको सैंड के पार्टिकल्स दिख जाएंगे, विजिबल रहेंगे, ये होता है सस्पेंशन। इसको आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो मे बी ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है। तो ये होता है इसका फिर सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन हो जाएगा, तो ऊपर से हम पानी को सेपरेट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा डिकेंटेशन, और नीचे हमें सैंड मिल जाएगा, ऊपर से पानी हमें अलग होके मिल जाएगा, है ना। बट ये जो पानी मिलेगा ये अभी भी प्योर नहीं है, ठीक है। डिकेंटेशन हमने किया है बट दिस इज नॉट प्योर। तो फिर अगर इसमें से भी और कुछ पार्टिकल्स हैं जो मुझे अलग करना है, तो इसके लिए मैं कॉग्यूलेशन का मेथड यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी, कॉग्यूलेशन। कॉग्यूलेशन में हम क्या करेंगे, कुछ एक ऐसा एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे जिसमें से इसमें से सारे जो है डर्ट पार्टिकल्स वो एक साइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एलम, अगर मैंने फिटकरी डाली इसमें तो इसके पूरे डस्ट पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, पानी हमारा थोड़ा क्लीन हो जाएगा, इसे बोलते हैं कॉग्यूलेशन, है ना। तो कॉग्यूलेशन भी आप इसे में
समझ लो, वो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि जब भी कोई हमें डर्ट पार्टिकल्स को अलग करना। फॉर एग्जांपल डेली आपके घर पे जैसे आपने देखा होगा मिल्क से पनीर बनाना, ये एक एग्जांपल है कोagulation का। ठीक है, मिल्क में आपने डाला विनेगर, तो उसके जो जितना भी क्रीम वाला पार्ट था वो अलग हो गया, सॉल्वेंट पार्ट अलग हो गया, वाटर आपका बन गया पनीर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोagulation। ऐसे ही पानी से भी सारे डर्ट पार्टिकल्स हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, स्पिन करते हैं बहुत हाई स्पीड में। फॉर एग्जांपल कर्ड है, कर्ड को हम क्या करेंगे, स्पिन करेंगे तो हमें बटर मिलेगा। बटर हमें ऊपर तैरता हुआ मिलेगा, नीचे हमें मिलेगा बटर मिल्क। बटर मिल्क, तो ये ऊपर हो गया बटर, नीचे हो गया बटर मिल्क। तो ये कौन से प्रोसेस से होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस है। बटर की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आ जाएगा, बटर मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड जो है हम अपनाएंगे एसिड डेंसिटीज में जिसमें डिफरेंस हो उसको अलग करने के लिए। कोagulation हमने पढ़ लिया, टिंडल इफेक्ट वगैरह हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। पूरा चैप्टर लगभग हमने कर लिया है कंप्लीट, सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ओके।